बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशक दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर वाज़ह तौर पर फरमा दिया कि आज दीन मुकम्मल हो चुका है, यानी कि दीन इस्लाम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मुकम्मल हो चुका था। किसी को इसमें कमी बेशी करने का इख्तियार हासिल नहीं है। व्यूअर्स, हमारे ख़ित्ता में कता नज़र किसी भी ख़ास फ़िरके या ख़ास मकतबा फ़िक्र के हमारे मुआशरे में आप भी इस चीज़ का सामना कर चुके होंगे यकीनन। और हम भी देखते हैं कि बिलअमूम किसी के इसाले सवाब की महफ़िल पे इनेकाद किया जाता है, लोग जाते हैं। किसी की बरसी है या इस तरह का कोई इवेंट है, तो होता ये है कि एक कसीर तादाद में नात खान साहिबान को बुलाया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यकीनन दुनिया के तमाम लोगों की शान से अव्वल है। उनके बारे में किसी को किसी किस्म का शक नहीं है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ने के लिए लोगों को मदऊ किया जाता है। फिर नकाबत वाले साहब भी होते हैं। हम किसी का यकीनन कोई एतराज़ करने वाले तो नहीं बन सकते, ना ही हम इस चीज़ का एतराज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे दीन इस्लाम में आसानी है, दिक्कत परेशानी हमारे दीन में यकीनन नहीं है। होता क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में नात खान साहिबान आते हैं, एक आए, दूसरे आए, तीसरे आए, और घंटों तक ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है। नात पढ़ने पे मुझे एतराज़ नहीं है, ना ही दुनिया के किसी बंदे को एतराज़ हो सकता है, ना ही होना चाहिए। लेकिन जो प्रोग्राम मुनक्कद करवाते हैं उनकी कम अज़ कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम को इस तरह से मैनेज किया जाए। क्या ही बेहतर हो कि अगर हम इसाले सवाब की महफिल में जा रहे हैं तो कुरान मजीद का पढ़ने का अहतमाम हो, ज़िक्र अज़कार का अहतमाम हो, जो 100, 150, 200, 300 लोग। अब होता क्या है कि जितने भी लोग जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ उधर जाके बैठकर और खाना खा कर आने का मकसद तो नहीं बनता लोगों का जाने का। लोग अगर इतनी कसीर तादाद में जा रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन भी तो होने चाहिए ना, जिनके इसाले सवाब की महफिल है। मेरी सजेशन है, गुजारिश यही है कि इस तरह की महाफिल में क्या ही बेहतर हो कि अगर कुरान पाक के पढ़ने का अहतमाम किया जाए। बहुत सारे लोग करते भी हैं इस तरह से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से जो मरहूम है उसको इसाले सवाब भी पहुंचता है। लेकिन अक्सर जो रूटीन में देखने में आता है वो यही है कि लोग जाते हैं, नात सुनी, नात शरीफ सुनी, कुरान पाक सुना और खाना खाया और बैठकर आगे। पार्टिसिपेंट्स का उसमें ये नहीं कि ज़्यादा रोल नहीं होता, महज एक प्रोग्राम अटेंड करने की हद तक होता है। तो मेरी ये गुजारिश है, जो सोसाइटी में आप लोगों ने भी देखा है, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई इसाले सवाब का सिलसिला होना चाहिए। कुरान पाक पढ़ा जाए, नात खान जितना भी टाइम मैनेज हो उस हिसाब से एक दो नात खान बुला लिए जाएं और 2, 4, 5 मिनट तक का उनसे फैज़याबी हासिल की जाए। और उसके बाद मुआशरे की मौजूदा जो सूरत हाल है, बिलखसूस जो अखलाकी पस्तगी है, उसके तदारुक के लिए क्वालिफाइड उलमा हजरात की खिदमत हासिल की जानी चाहिए, जो मौजूदा ख़राबी के दौर में गलतियों को सुधारने की तरफ लोगों को रागिब करें, माशरे में बेहतरी के लिए, ना कि को इधर उधर की बातें या कहानियाँ किस्से सुनाकर लोगों को महजूज किया जाए। तो अल्लाह ताला हमें कमी कुताही जो हमारे बोलने में हुई, अल्लाह ताला हमें
معافی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن میری یہ گزارشات ہیں، اگر آپ کو لگے کہ یہ جو میری گزارشات ہیں یہ بہتر ہیں، باقی لوگوں تک بھی پہنچ جانی چاہیے، تو کائنڈلی پہنچا دیں صدقہ جاریہ سمجھ تک۔ اور اگر کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی روح کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔